है गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज करते हैं कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसका लेक्चर नंबर 7। और कल हम कर रहे थे आईपीसी नामकरण, तो उन आईपीसी नामकरण के जो एग्जांपल्स है वो करते हैं आज, जिसके अंतर्गत आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाएंगे वापस, और आईपीसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है उसको सीखेंगे। तो एग्जांपल्स बोर्ड्स पे लिखे हुए, करते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल है K4FeCl का होल 6। हमने नामकरण का जो रूल लिखा था उसमें हमने लिखा था कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, धनायन को, और उसके बाद किसको लिखते हैं, ऋणायन को लिखते हैं। तो इस जो संकुल है, इस संकुल के अंदर K है, ये क्या है कि धनायन है, तो इसलिए पहले किसका नाम लिखेंगे, इस साधारण धनायन का नाम लिखेंगे और इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। तो K है, तो K को क्या लिखते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया। अब ये आयनिक मंडल का हो गया। अब समन्वय मंडल, समन्वय मंडल में सर्वप्रथम किसको लिखते हैं, जो लिगेंड है उसको, अर्थात उसके लिगेंड की संख्या को प्रदर्शित करेंगे, फिर उस लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो 6 है, और तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। हेक्सा नाम लिख दिया। Cn है, Cn क्या है कि नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड के अंत में मैंने कहा था क्या लगेगा, O लगेगा, तो Cn को हम क्या लिखेंगे, साइनो। साइनो, हेक्सा साइनो। फिर लिखना है अपने को केंद्रीय परमाणु का नाम। अब केंद्रीय परमाणु का नाम अर्थात जो संकुल है उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस पे क्या लगाना है, 8 जोड़ना है। जैसे Fe है, Fe को हम क्या बोलते हैं, फेरस, तो इसको क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट। और अब लिखना है अपने को जो केंद्रीय परमाणु, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करेंगे तो K4 है, यानी 4 है, और ऑक्सीडेशन जो पोटेशियम है उस पर +1 आवेश होता है। आयरन का अपने को ज्ञात करना है, X प्लस Cn है, Cn 1 पे -1 होता है, 6 है तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 प्लस के, और ये हो गया +x -6 इक्वल टू 0। अब x का मान, ये -6 है, ये +4 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2, अर्थात जो केंद्रीय परमाणु है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। अब इसको लिखेंगे छोटे कोष्ठक के अंदर, रोमन संख्या में ये सेकंड लिख दिया। तो ये क्या हो गया, पहला जो एग्जांपल है K4FeCl का होल 6, उसका आईपीसी नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरे एग्जांपल में दे रखा है NaAgCl का होल 12 दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को वही नाम लिखना है जिसमें धनायन है, तो धनायन कौन सा है इसमें, Na को हम क्या बोलते हैं, सोडियम। ये हमने क्या लिख दिया, सोडियम। अब अपने को क्या करना है, जो लिगेंड है उसकी संख्या को, समन्वय मंडल में जो लिगेंड है कितने, उसकी संख्या को प्रदर्शित करना है, फिर उसका नाम लिखना है। तो Cn का होल 12 दे रखा है, 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई, और CnHCl को हम बोलते हैं साइनो। सोडियम डाइसाइनो Ag अर्जेंटम। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। अब अर्जेंटेट लिख दिया, तो अर्जेंटेट अब Ag है, इसका क्या निकालना है अपने को, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, Na है, Na का कितना होता है,
+1। Ag का अपने को ज्ञात करना है तो उसको क्या मान लिया x, प्लस Cn पे नेगेटिव होता है और 2 है तो 2 - 1 = 0, तो ये +1 है, ये x है, ये 2 - 1 करेंगे तो -2 = 0, माइनस के 2 प्लस के 1 तो x - 1 = 0, तो x = कितना रह गया प्लस का 1, अर्थात जो Ag है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। तो इसको क्या लिख दिया हमने, फर्स्ट लिख दिया रोमन संख्या में और कोष्टक में लिख दिया, तो ये दूसरे का नाम हो गया। थर्ड जो एग्जांपल है वो दे रखा है अपने को NiCN का 4 2 माइनस दे रखा है। तो अब अपने पास कोई धनायन है ही नहीं, धनायन है ही नहीं, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सीधा इस संकुल का नाम लिखेंगे। संकुल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिगेंड्स की संख्या। लिगेंड कितने हैं 4 है, तो 4 को हम क्या लिखते हैं टेट्रा। टेट्रा CN है, CN को हम क्या लिखते हैं साइनो, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। और Ni है, Ni और ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव दे रखा है तो निकल है, तो निकल को क्या लिखेंगे निकिलेट। निकिलेट, टेट्रासाइनो निकिलेट, टेट्रासाइनो निकिलेट। अब निकिलेट है, अब निकल की देखनी है अपने को ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे तो Ni का अपने को ज्ञात करना है, तो x प्लस Cn है, Cn कितने 4 है और एक Cn पे होता है -1, तो ये और इक्वल टू -2, ये आ गया अपने पास। तो x -4 इक्वल टू -2, तो ये -4 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू -2 + 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया प्लस से 2 आ जाएगा। तो मान कितना हो गया x का मान, यानी निकल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया अपने पास +2, तो इसको हम क्या लिख देंगे कोष्टक में लिख देंगे +2 वाले को, तो 1 2 ये रोमन संख्या में हमने क्या लिख दिया उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। फोर्थ एग्जांपल CrF6 3 माइनस है, तो इसका नाम सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, क्या नाम हो जाएगा, यानी सबसे पहले यानी अपने पास धनायन है ही नहीं तो सीधा संकुल में नाम लिखना है, तो संकुल का नाम लिखना है, तो F कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्सा, ये क्या लिख दिया हमने हेक्सा लिख दिया, हेक्सा लिख दिया। हेक्सा है क्या F को हम क्या बोलते हैं फ्लोरो, हेक्साफ्लोरो, हेक्साफ्लोरो। Cr है, Cr क्रोमियम होता है और क्रोमियम को हम क्या लिखते हैं क्रोमेट, नेगेटिव में लिखना है तो क्या लिखेंगे क्रोमेट। अब इसका हमें क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या Cr को मानना है x प्लस F कितने 6 और एक F पे होता है -1 और ऊपर जो आवेश दे रखा है वो क्या आएगा बराबर -3, तो x -6 इक्वल टू -3, तो x -3 है, ये 6 को उधर ले जाएंगे तो +6, तो x इक्वल टू कितना आ गया +3 मान आ गया। इसका मतलब जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है अपने पास है +3 है, कितना नंबर आ गया इसका 3, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अगला अगला दे रखा है के PTCl का होल थ्राइस, PTCl थ्राइस और NH3 दे रखा है। अब अपने को पता है कि अपने को सबसे पहले लिखना वो ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है तो के है, और अब इसके अंतर्गत लिगेंडों की संख्या एक से क्या है अधिक है, यानी एक से अलग प्रकार के, यानी ये Cl है और एक NH3 है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या देखना है कि जो लिगेंड है वो अल्फाबेटिक रूप में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे। तो के है तो के को हम क्या लिखते हैं पोटेशियम, ये क्या लिख दिया हमने पोटेशियम लिख दिया। अब संकुल का नाम लिखना है, अब संकुल है तो संकुल में एक तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है और NH3 ये किससे होता है A से स्टार्ट होता है, एमीन AMMINE,
एमीन होता है। तो एमीन पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम एमीन, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ये हो गया ट्राइक्लोरो। अब पीटी है, पीटी पे आवेश क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, इसको जैसे हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पीटी को हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब इसका लिखना है, क्या लिखना है अपने को, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और कोष्टक में लिखना है। तो ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, के है तो के को कितना होता है +1, प्लस पीटी का ज्ञात करना है, उसको क्या मान लिया x। Cl3 है, Cl3 है, इसका मतलब 3 है, और -1 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। NH3 क्या होता है, उदासीन, और उसका मान कितना होता है 0, तो इसको हमने सीधा क्या लिख दिया, =0, +1 + x, ये -3 =0। ये माइनस के 3 है, ये प्लस का 1 है, तो x माइनस अपने पास कितना रह गया 2 =0, तो x कितना आ गया +2। इसका मतलब इस सर्कुल में पीटी की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितनी है, 2 है, यानी सेकंड आ गया। अगला एग्जांपल, HgCuCnS का होल 4 है। Hg है, Hg को हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा अपने को नाम लिखना है, तो Hg क्या हो गया, मरकरी। मरकरी। अब संकुल का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, जो लिगेंड है उसकी संख्या, लिगेंड कितने हैं, 4 है, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, टेट्रा। टेट्रा। और CNS क्या है, थायोसाइनेट, तब नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा थायोसाइनेटो। या क्या लिख सकते हैं, टेट्राथायोसाइनेटो या टेट्राथायोसाइनो, टेट्राथायोसाइनो या साइनेटो। और क्या आ जाएगा, CO है, CO को हम क्या लिखते हैं, CO को लिखते हैं कोबाल्ट, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसलिए क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट लिख दिया। अब कोबाल्ट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालना है, तो कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Hg है, Hg का कितना होता है, Hg का होता है +1, CO का हमने माना है x, थायोसाइनेटो इसका कितना होता है 4 है, -1 होता है, तो =0, तो ये कितना आ गया, +1 + x -4 =0, तो x का मान अपने पास कितना आ गया, -3 =0, तो x +3, यानी कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका, 3 हो गया। अगला एग्जांपल, PTPy का होल 4, PTCl का होल 4। अब इस एग्जांपल में दो संकुल दे रखे हैं, एक तो PTPy का 4 और एक दे रखा है PTCl 4। इस प्रकार के एग्जांपल में क्या होगा कि दो संकुल होंगे, उसमें एक तो क्या होगा, उदासीन आएगा, और दूसरे पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो जैसे अब इन पे चार्ज आएगा तो नाम सीधा सीधा लिखेंगे, मतलब जो उदासीन है उसका तो सीधा नाम लिखना है, यानी अपने को पीटी है तो पीटी का क्या लिखना है, प्लेटिनम लिखना है। लेकिन दूसरा क्या आएगा, चार्ज आएगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले के लिए क्या लिखेंगे, 8 लगाएंगे। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो पहला जो है PTPy का होल 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, पीटी का इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जो दूसरा है PTCl का 4, इसमें क्या आएगा, पीटी का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर,
4 आएगा, लेकिन दो संकुल है, इसलिए दो संकुल है तो इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर आया उसका डिवाइडेड बाय कितने कर देंगे, 2, यानी 4 में 2 का भाग दिया तो अपने पास कितना आया, 2। इसका मतलब इस पीटी के ऑक्सीडेशन नंबर भी कितने लिखने हैं, 2, और इस पीटी के ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना लिखना है, 2। जैसे लिखते हैं अलग अलग, पीटी पी वाई का 4, ये 4 है, 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा, और पी वाई को क्या होता है, पीरिडीन। टेट्रा पीरिडीन, टेट्रा पीरिडीन, और पीटी है, पीटी को क्या लिखते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, इसका लिख देंगे। दूसरा लिखते हैं PtCl4, 4 है, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा, और Cl इसको क्या लिखते हैं, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, और Pt है, इस Pt को क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, और इसमें लिखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे पहला है, इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किया, जैसे इसका x + 4 और पी वाई है, पी वाई क्या होता है, उदासीन, तो ये क्या हो गया, 0, तो ये कितना माना गया, x = अपने पास कितना आ गया, 0। अब इस दूसरे की बात करें, इस दूसरे की बात करें तो इसमें कितना है, पीटी का क्या मानेंगे, x, Cl का कितना, 4 - 1 = 0, तो x = अपने पास कितना है, +4 आ गया। तो ऐसे स्थिति, यानी एक स्थिति में एक का तो पीटी का कितना आ रहा है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, दूसरे में पीटी का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है तो इसमें अपने को देखना है कि संकुल कितने, दो ही संकुल है, 1 और 1 2, तो इसका मतलब इसमें जो मान आया, तो इसमें 4 आया तो इसमें 2 का क्या देना है, भाग देना है, तो कितना आ गया, +2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी करेंगे, 2, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी करेंगे, 2 कर देंगे। ऐसे हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, CO का होल 6, यानी कोबाल्ट है और कार्बोनिल 6 दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, 6 है, 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। इनमें मैंने कहा था कि यदि नेगेटिव ऊपर आवेश दे रखा है सीधा, तो इनके आगे आयन हम लगाएं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आयन लिख सकते हैं, और इस वाले पे भी क्या लगाया जा सकता है, आयन लगाया जा सकता है, और नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है CO का होल 6, 6 है, 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा, 6 को लिखते हैं हेक्सा। CO क्या होता है, कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। CO क्या होता है, कोबाल्ट है, इस पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उदासीन है तो इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। इसको लिखेंगे कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी, CO है, CO का अपने को ज्ञात करना है, तो x 6 है कार्बोनिल, और कार्बोनिल का क्या होता है, 0, तो = 0। इसका मतलब x का मान अपने पास कितना आ गया, 0, यानी इस कंपाउंड में कोबाल्ट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। कितना आएगा, 0। अगला एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, Mn3CO का होल 12। अभी तक जितने एग्जाम्पल पढ़े उनके अंदर जो समन्वय मंडल था उसके बाहर जो आयन था उसकी संख्या को हम क्या कर रहे थे, दर्शा रहे नहीं थे, लेकिन इसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु है उसकी जो संख्या है उसको क्या करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 है, 12 को क्या बोलते हैं, डोडेका, डोडेका। CO क्या है, कार्बोनिल है, डोडेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल। अब Mn यानी इस कोष्टक के अंदर आ रहा है, Mn की संख्या बता रखी है तो इसको प्रदर्शित करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मैग्नीज,
ट्राई मैग्नीज और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। कोष्टक में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो Mn है, Mn की हमें ज्ञात करनी है, तो कितना लिख सकते हैं 3x, और इसकी कितनी कार्बोनिल क्या होता है उदासीन, तो क्या लिखा जा सकता है 12 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा अपने पास x का मान अपने पास कितना आ जाएगा 0, यानी इसमें क्या लिखेंगे x का मान 0। अगला एग्जाम्पल, FeC5H5 का होल ट्वाइस। C5H5 क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। C5H5 क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दो है, दो के लिए क्या होता है डाई। अब दो के लिए डाई होता है, लेकिन जो नाम है इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है साइक्लोपेंटाडाइनिल, यानी उसके नाम में पहले से क्या आ रहा है डाइट्राई टेट्रा आ रहा है। तो उसकी संख्या को मैंने बताया था प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखेंगे, दो के लिए 20, तो क्या लिखेंगे इसको 20। और जो लिगेंड है उसका नाम किस में लिखेंगे कोष्टक में लिखेंगे, लिगेंड का नाम किस में लिखेंगे कोष्टक में लिखेंगे। साइक्लो पेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल कोष्टक बंद कर दिया। अब आयरन है F, फेरस, फेरस ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है ये क्या होता है कि एनायन ले रखा है, ये नेगेटिव, यानी इस एक पे क्या है नेगेटिव, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे x, इसका कितना है अपने x मान लिया, प्लस 2 है, और एक पे क्या होता है नेगेटिव एक होता है, तो -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया प्लस के 2 आ गया, यानी x यहाँ पे आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में है, ये क्या हो जाएगा इसका नाम। अब साइक्लोपेंटाडाइनिल है, इसका क्या फॉर्मूला होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल, ये होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल, ये है, ये क्या है साइक्लोपेंटाडाइनिल है, साइक्लोपेंटाडाइनिल, यानी ये इसके स्ट्रक्चर है ये है, यानी इसके ऊपर क्या है एक पे नेगेटिव है, तो 2 है, तो 2 पे क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव, तो इसका नाम फेरस है, तो आयरन भी लिखा जा सकता है, वहां पे सिंपल नाम है तो आयरन फेरस भी लिख सकते हैं और आयरन भी दोनों, यानी दोनों नाम क्या होते हैं सही होते हैं।